हाय, आप कैसे हैं? मैं गौतम आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ कुछ टॉपिक लेकर के। और आज भगवान परशुराम के विष्णु के छठे अवतार का जयंती है। आप लोग को सभी को शुभकामना, ईद का मुबारक। तो आज जो मैं बात करूँगा, आज जो मेरा मेन टॉपिक है विवाह का। आज मेरा मेन टॉपिक क्या है? तो विवाह का है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं और परीक्षा के व्यू से जो है यह आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और पूछता भी है। तो आज मैं चलूं कि विवाह पहले कहते किसे हैं, किस चीज को हम विवाह कहते हैं। तो विवाह में बता दो कि पानी ग्रहण संस्कार होता है, जिसको हम या आप इसको हम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी ग्रहण संस्कार को हम विवाह कहते हैं। विवाह जो होता है शास्त्रों के अनुसार जो है 8 प्रकार के होता है। कितना होता है? शास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार का विवाह होता है। तो इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह में कौन कौन से विवाह जो है होता है, और कौन कौन विवाह शुभ होता है और कौन कौन विवाह अशुभ होता है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो आज जो है सबसे पहले विवाह का जो चर्चा, ये 8 प्रकार का जो चर्चा आया है, तो किस में आया है? तो यह है नारद आपको पुराण में आया है। विवाह का जो आया है 8 प्रकार की चर्चा जो किया गया है वह नारद पुराण में किया गया है। तो नारद पुराण में किया गया है। तो नारद पुराण के अनुसार जो है कौन कौन उत्तम विवाह है, तो आपका जो है नारद स्मृति के अनुसार 3 विवाह जो उत्तम माना गया है, ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह और आर्य विवाह। ये 3 विवाह जो माना गया है ये उत्तम विवाह माना गया है। ये 3 विवाह क्या माना गया है? उत्तम विवाह माना गया है। इसमें जो है इस प्रकार के विवाह जो होते हैं उत्तम विवाह होते हैं। और एक जो है कुछ विद्वानों का मानना है कि एक प्रजापत्य विवाह जो है, एक प्रजापत्य विवाह है, ये भी उत्तम माना गया है। तो ये जो कुछ विद्वानों के अनुसार है, यह शास्त्र के अनुसार नहीं है। प्रजापत्य विवाह जो है शास्त्र के अनुसार नहीं है, लेकिन ये कुछ विद्वानों के अनुसार जो है क्या है, तो ये आपको उत्तम ये भी माना गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि 4 विवाह जो है उत्तम रूपी माना गया है। एक हो गया ब्रह्मा विवाह, दूसरा हो गया दैव विवाह, तीसरा हो गया आर्य विवाह और चौथा जो हो गया आपको प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में जो है अग्नि का फेरा लिया जाता है, अग्नि का 7 फेरा लिया जाता है। और लेने के बाद इसको जो है आपको मंत्रोच्चारण के साथ इसमें आपके रिश्तेदार नाते सब आते हैं और सबके साथ ये क्या होता है? संपन्न होता है। तो आज हम जो बात करेंगे कि कौन सा विवाह किस प्रकार का जो होता है। सबसे पहले जो है ये आपका है ब्रह्मा विवाह। क्या है? ब्रह्मा विवाह किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा विवाह हम उसे कहते हैं जो दोनों पक्ष का, कन्या पक्ष का, वर पक्ष का, दोनों जब सहमति होती है, दोनों की सहमति से जब दोनों विवाह होता है तो ये बोला जाता है ब्रह्मा विवाह। और कन्याओं को जो है गहना आभूषण पहनाकर विदा किया जाता है, इसे कहते हैं ब्रह्मा विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह जो होता है आपका वो होता है दैव विवाह। क्या होता है? दैव विवाह होता है। दैव विवाह किसे कहते हैं? यानी देवताओं, ये जो होता है कि आपके यहाँ कोई, मान के चलिए कोई ब्राह्मण जो है, आपके यहाँ जो कोई ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं और सेवा के अवसर पर, यानी सेवा के उसके खुशी से होकर आप क्या किए कि उसका जो है उसको उसके परिश्रम के अनुसार, उसके काम के अनुसार उस पर खुश होकर के, और आप अपना कन्या को क्या करते हैं कि कन्या रूपी रत्न को आप उसको दे देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि कन्या के मन के बिना आप नहीं दे सकते हैं। तो इस विवाह को हम क्या कहते हैं? इस विवाह को जो हम कहते हैं ये कहते हैं दैव विवाह कहते हैं। तीसरा जो विवाह आता है ये आर्य विवाह है। तीसरा कौन सा विवाह है?
आर्य विवाह है। तीसरा विवाह कौन सा है? तो आर्य विवाह। आर्य विवाह क्या होता है? आर्य विवाह जो होता है, आर्य विवाह हम उसे कहते हैं कि इसमें आपको एक या दो जोड़ा बैल या गाय को जो रूप में दिया जाता है और उसके रूप में आपको जो कन्या से विवाह किया जाता है, उस विवाह को हम कहते हैं आर्य विवाह। उस विवाह को हम क्या कहते हैं? आर्य विवाह कहते हैं। उसमें जो है, उसमें एक चीज आया कि आर्य विवाह जो होता है और उससे जो उत्पन्न होता है पुत्र, उससे जो पुत्र उस घराने से जन्म लेता है, जो आर्य विवाह के तहत जो पुत्र जन्म लेते हैं, वह 3 कुल आगे और 3 कुल पीछे का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, और आर्य विवाह इसलिए शुभ माना जाता है। चौथा आपका विवाह जो है प्रजापत्य विवाह। चौथा क्या है? प्रजापत्य विवाह है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दोनों रूप से मन राजी होता है। ये भी एक ब्रह्मा विवाह का ही स्वरूप है और इसको भी उत्तम माना गया है। इसको जो है ब्रह्मा विवाह के रूप में ही रखा गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको जो दहेज रूपी या जो उसको कह सकते हैं कि गिफ्ट जो देते हैं, वह दूल्हा को नहीं दे करके दूल्हे को पिता को जो दिया जाता है, दूल्हे को पिता को दहेज रूप में दिया जाता है आभूषण रत्न, उसको क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तो ये 4 विवाह जो है शास्त्र में उत्तम माना गया है। बाकी का जो 4 विवाह है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो है 5वां विवाह है असुर विवाह। 5वां विवाह जो क्या है? असुर विवाह है। असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह कहते किसे? तो असुर विवाह वो होता है जो कन्याओं को खरीद करके विवाह किया जाता है, उसको हम कहते हैं असुर विवाह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। और जो आपका 6ठा विवाह है वह राक्षस विवाह है। 6ठा विवाह क्या है? राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह क्या होता है? तो राक्षस विवाह जो होता है कि किसी राजाओं से युद्ध करने पर जो कन्या माने युद्ध करने पर राजा हार जाता है और उस परिस्थिति में उसका कन्या को क्या करता है? युद्ध में जीत लिया जाता है, या कह सकते हैं उसको अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसको क्या किया जाता है? शादी कर लिया जाता है उससे। उसको कहते हैं राक्षस विवाह। उसको क्या कहते हैं? राक्षस विवाह कहते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? तो गंधर्व विवाह उसे कहते हैं कि इसमें जो है वर यानी कन्या और युवा या युवती को, आज के युवा युवती जो प्रेम विवाह करते हैं, जिसको गार्जियन स्वरूप यानी अभिभावक को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं? गार्जियन से अनुमति नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, उसी स्वरूप में उस समय क्या था कि अभिभावक के बिना अनुमति के दोनों युवा युवती आपस में प्रेम से जो शादी कर लेते थे, यानी तो उसको हम जो है क्या कहते थे? गंधर्व विवाह कहते थे। उसमें क्या होता था कि क्षत्रिय के घर से अग्नि लाया जाता था और हवन कुंड मंगवाया जाता था, और उसमें हम लोग का जो है ये जो है आपका जो है इधर होता है, चाहे ब्रह्मा विवाह हो, चाहे आपको दैव विवाह हो, चाहे आर्य विवाह हो, चाहे ये प्रजापत्य विवाह हो, इसमें 7 फेरा लिया जाता था। लेकिन इसमें जो होता है गंधर्व विवाह में 3 फेरा लिया जाता है। गंधर्व विवाह में 3 फेरा लिया जाता है और ये शादी को संपन्न माना जाता है। तो ये 7वां जो हो गया आपका गंधर्व विवाह हो गया। और 8वां क्या है? 7वां आपको जो है तो असुर विवाह आप जान लिए, राक्षस विवाह जान लिए, गंधर्व विवाह जान लिए, और 8वां विवाह जो है पिशाच विवाह। 8वां क्या है? पिशाच विवाह है। पिशाच विवाह क्या होता है? पिशाच विवाह कह सकते हैं कि कन्या को सोए ही रूप में या बेहोश अवस्था में, या उसको क्या कहते हैं होश में नहीं रहने के कारण उसके साथ जो है शारीरिक संपर्क बना करके, उसके साथ गुमराह करके जो शादी किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? तो ये कहते हैं पिशाच विवाह कहते हैं। आज के डेट में कह सकते हैं कि जो कोई बलात्कार कर लेता है, बलात्कार करने के बाद क्या होता है कि बलात्कार की सजा पाने के डर से वह क्या करता है? उस लड़की का विवाह कर लेता है, उस लड़की से विवाह कर लेता है। उसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं, तो 50 विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, 50 विवाह कहते हैं। और इसमें जो है मनुस्मृति में सबसे खराब विवाह अगर माना गया किसी को तो 50 विवाह माना गया है। तो आप बताएंगे कि आज जो है विवाह का 8 स्वरूप आपको बता दिए कि 8 स्वरूप में क्या क्या होता है, कैसे होता है। और आपको क्वेश्चन आता है, ये सीधा डायरेक्ट दे देगा कि दैव विवाह क्या है, असुर विवाह क्या है, आर्य विवाह क्या है, आपको 50 विवाह क्या है, गंधर्व विवाह क्या है। आपको इस टाइप से पूछ लेगा कि क्या है, और पूछ देगा कि दे देगा और बोल देगा, आंसर 4 को दे देगा और आप बोलेगा कि इसमें आप टिक आउट कीजिए, इसमें कौन सा उत्तम है। तो आपको मैं 8 विवाह का प्रकार बता दिया, 8 विवाह में क्या होता है ये भी बता दिया। तो आज जो है हम कह सकते हैं कि आज 2 विवाह 4 1 5 विवाह का प्रचलन ज्यादा है। एक ब्रह्मा विवाह जो कि कन्या और वर के अभिभावक यानी पिता जो होते राजी होते हैं और उसमें जो शादी होता है तो ब्रह्मा विवाह ये भी होता है। दूसरा विवाह आर्य विवाह होते हैं कि आज जो देखते हैं दहेज रूप में भी दिया जाता है। दहेज रूप में एक फादर दूसरे फादर को देते हैं और उसके रूप में क्या होता है, शादी होते हैं। तीसरा विवाह हम ये भी कर सकते हैं, तीसरा विवाह जो है आपको जो है प्रजापति दैव विवाह भी आपको समझा दिए कि सेवा के रूप में दिया जाता है। सेवा के रूप में आजकल नहीं चलता है, दैव विवाह आजकल नहीं चलता है, लेकिन ब्रह्मा विवाह, आर्य विवाह और ये क्या बोलता है गंधर्व विवाह, ये 3 विवाह आज भी चल रहा है। तो प्रजापति विवाह आपको बता दिए कि जो है प्रजापति विवाह में दुल्हा को दहेज नहीं दे करके वह दहेज जो है दुल्हा को पिता को दिया जाता है। ये क्या कहता है, तो आर्य विवाह किया जाता है। तो आज भी ये प्रचलित है। और गंधर्व विवाह तो आप देख ही रहे हैं कि गंधर्व विवाह क्या होता है कि आज जो है लव मैरिज का जो है प्रचलन ज्यादा है। और इस लव मैरिज का प्रचलन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, उस समय जो कहते थे गंधर्व विवाह कहते थे। जिसे इस्लाम में जो है, इस्लाम में क्या है, तो इस्लाम में कोई शादी नहीं होती। इस्लाम में क्या होता है, शादी नहीं होती है। इस्लाम में निकाह होता है और निकाह को क्या कहते हैं, हम विवाह नहीं कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि क्या लड़की वाले दिया है, तो एक एक चीज का लिखित होता है। वह चाहे एक चम्मच दे, चाहे एक सुई दे, चाहे गाड़ी दे, इस टाइप का हो। हमें किसी धर्म को अथी से कोई मतलब नहीं है और हम कोई धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, बट की जो उसका हकीकत है वो बता रहे हैं। तो ये जो है, और किसी को अगर बुरा लगेगा तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट करके, और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में बताएं। और आपको एग्जाम के व्यू से, परीक्षा के व्यू से बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको आप एक बार जरूर देखें। और आपको शायद यह अगर इस टॉपिक से आए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। जय हिंद, जय भारत।